नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे आप सब? स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल वॉन्डरर पाटिल में और मैं हूं आपका दोस्त अविनाश पाटिल। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि मैं ऐसी प्रॉपर्टीज, ऐसी लोकेशन ढूंढने की कोशिश करता हूं जो अप्रिशिएट हो और लिवेबिलिटी के हिसाब से भी काफ़ी अच्छी हो। क्योंकि आप जानते हैं कि मैं पेड कंसल्टिंग भी करता हूं, जहां पर मैं सेल्स पे फोकस नहीं करता, बट द फोकस इज सजेस्टिंग पीपल, होम बायर्स, कि आप अगर पनवेल में पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपको कहां पर प्रॉपर्टी खरीदनी चाहिए। और ऐसा ही मैं कुछ करने वाला हूं। आज भी थोड़ा लो एफर्ट वीडियो रहने वाला है, क्योंकि देखिए मैंने इस टॉपिक पर पहले भी वीडियो बनाया है, लेकिन आज मैं अपडेट आपको देने वाला हूं कि वो जो 3 लोकेशंस है उसकी करंट स्टेटस क्या है। तो सबसे पहले आपको पहली लोकेशन के बारे में बता देता हूं। ये देखिए, अगर आप कलम्बोली से पनवेल की तरफ जाते हैं तो ये फ्लाईओवर अगर आपको दिख रहा होगा सामने की तरफ, तो फ्लाईओवर ना लेकर आप खांदेश्वर जाने वाला जो रास्ता है, ये जो रास्ता है ना, ये खांदेश्वर रेलवे स्टेशन की तरफ जाता है। आप इस रास्ते से जब जाएंगे तो यहाँ पर काफी बेहतरीन प्लॉट्स है, सिडको टेंडर प्लॉट्स है, जहां पर कंस्ट्रक्शन हो रहे हैं। प्लॉट्स का मतलब ये नहीं कि आप जाकर खरीद सकते हो उन प्लॉट्स को, ये ऑलरेडी परचेज बाय डेवलपर है। और ज्यादातर जो डेवलपर इस सेक्शन में काम कर रहे हैं ना, दीज आर ग्रेड ए डेवलपर्स ऑफ नवी मुंबई। अब ये क्यों? क्योंकि देखिए प्लॉट्स यहाँ पर जो है ना काफी महंगे हैं, तो सिर्फ ग्रेड ए डेवलपर जिनकी बैलेंस शीट अच्छी है वही यहाँ पर कंस्ट्रक्शन करना अफोर्ड कर सकते हैं, दूसरे किसी की बस की बात नहीं है। तो जो नवी मुंबई मार्केट के धुरंधर खिलाड़ी है, उन सभी के कंस्ट्रक्शन यहाँ पर है। और हिस्टोरिकली अगर हम देखें, इस लोकेशन को आखिर में डेवलप किया जा रहा है। उसका रीजन ये है क्योंकि देखिए क्या होता है ना, जो प्रीमियम सेगमेंट के प्रॉपर्टीज होती है स्पेशली इन डेवलपिंग मार्केट, वो आखिर में डेवलप की जाती है। तो ये तीनों जो लोकेशंस है ना, ये आखिर में डेवलप हो रही है, इसलिए ये बहुत इंटरेस्टिंग बनने वाला है। यहाँ से एयरपोर्ट की दूरी बहुत नजदीक है भाई, मान के चलिए शायद 3 किलोमीटर यहाँ से एयरपोर्ट हो, क्योंकि ये सीधा रास्ता आपको एक सर्विस रोड प्रोवाइड करता है, वो मैं आपको आगे जाकर दिखाऊंगा। तो चलिए, वीडियो पे अगर नए हैं, मेरे चैनल पर नए हैं, तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ऐसे ही वीडियोस हम बनाते रहते हैं और आप तक इन्फॉर्मेशन पहुंचाने की पूरी कोशिश करते रहते हैं। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो लीजिए दोस्तों, शुरुआत कर रहे हैं हम वीडियो की। आप रोड के दोनों तरफ देख लीजिए, आपको काफी हाई राइजेस दिखेंगे। अभी हम थोड़ा लेफ्ट की तरफ आपको दिखाते हैं। ये देखिए, ये जो लेफ्ट की तरफ आप देखेंगे ना, तो ये बहुत सारे नए कंस्ट्रक्शन आपको स्क्रीन पर दिखेंगे और ये बड़े डेवलपर्स के कंस्ट्रक्शन है। दिस इज साई वृंदावन का कंस्ट्रक्शन है, इसके आगे डेल्टा का भी है। मैं अंदर की तरफ जाऊंगा क्योंकि अंदर की तरफ भी काफी कंस्ट्रक्शंस हो रहे हैं। तो ये देखिए, ये जो लेफ्ट में टर्न है, ये थोड़ा हम अंदर की तरफ जाते हैं और आपको दिखाते हैं, क्योंकि यहाँ पर नील सिद्धि का भी प्रोजेक्ट है जो डिलीवर हो चुका है। तो ये देखिए, आपको रोड के दोनों तरफ कंस्ट्रक्शन साइट दिख रही है। ये मिलेनियम का प्रोजेक्ट है, मिलेनियम इंफ्रा का, अगेन नॉन डेवलपर। यहाँ पर एक प्रोजेक्ट है फ्रॉम प्राइड स्टोन, इस प्रोजेक्ट का नाम है। धूल थोड़ी ज्यादा होगी तो शायद विजिबिलिटी उतनी बेहतरीन ना हो। ये देखिए, दिस इज प्रोजेक्ट बाय नील ग्रुप, जो काफी जाना माना ब्रांड है पनवेल का, एंड दिस इज ऑलरेडी ऑक्यूपाइड। तो ये एक प्रीमियम प्रॉपर्टी है, प्रीमियम सेगमेंट की प्रॉपर्टी है। रोड आपको थोड़ा मिट्टी लग रहा होगा, दिस इज ड्यू टू ऑनगोइंग कंस्ट्रक्शन। ये प्रॉपर रोड है, इसके ऊपर मिट्टी आई है, ठीक है। तो यहाँ से फिर से हम यू टर्न लेते हैं, या फिर हम इनफैक्ट सीधा जाकर पूरा टर्न लेते हैं, तो आपको वो जो फ्लाईओवर मैंने शुरुआत में बताया था ना, वो भी आपको दिख जाएगा। ये राइट की तरफ आपको जो दिख रहा है ना, दिस इज अ गवर्नमेंट बिल्डिंग, एंड इसके आगे देखिए, दिस इज नीलकंठ का प्रोजेक्ट, नीलकंठ ऑरिट। ये हाईवे से दिखता है, अगेन अ वेरी ग्रैंड प्रोजेक्ट। एंड रोड की साइज देख लीजिए, काफी बड़ा रोड है। एंड दिस इज दी हाईवे। देखिए सामने की तरफ आपको जो दिख रहा है ना, ये कलम्बोली से पनवेल की तरफ आने वाला रास्ता है। एंड दिस इज वेयर यू विल फाइंड काफी ज्यादा किया के शोरूम है यहाँ पर, आई थिंक मारुति का भी है। तो रिटेल स्पेसेस यहाँ पर काफी अच्छी है। ये देखिए दोस्तों, तो यहाँ पर हम थोड़ा आगे आ चुके हैं क्योंकि रोड वहां पर बंद था। दिस इज लेफ्ट में आपको दिखेगा, ये डेल्टा का प्रोजेक्ट है और ये काफी अच्छा प्रोजेक्ट है। डेल्टा इज अ नॉन डेवलपर, नवी मुंबई के काफी बड़े डेवलपर में से एक है। एंड सामने की तरफ आपको जो फ्लाईओवर अभी दिख रहा होगा, एक ब्रिज दिख रहा होगा, ये जो रास्ता है ना, ये एयरपोर्ट की तरफ जाता है। तो यहाँ से सर्विस रोड लेकर आप सीधा एयरपोर्ट की तरफ जा सकते हो। इसका मतलब यही नहीं कि आप रोज ट्रैवल करने वाले हो। बेसिकली कहने का मतलब है ये है कि जो भी डेवलपमेंट एयरपोर्ट के नाम पर बिक रहा है ना, इट्स बेटर टू बाय इन दिस लोकेशन, क्योंकि ये कोर सिटी में है। यहाँ पर आपको सारी एम्यूनिटीज मिल जाएंगी, सारे स्कूल, हॉस्पिटल्स,
मार्केट प्लेसेस आपको इजीली एक्सेसिबल होंगे, रेलवे स्टेशन एक्सेसिबल है, और ये वेस्टर्न, सेंट्रल, हार्बर तीनों लाइन का रेलवे स्टेशन है। तो तीनों तरफ जाने वाली जो ट्रेन है वो आप एक्सेस कर पाएंगे। और ये देखिए, ये जो सामने है ना, ये सामने जो रास्ता है ये जाता है टुवर्ड्स रेलवे स्टेशन। राइट की तरफ जो आपको दिख रहा है ना, ये सिडको के अपार्टमेंट्स है। जिन लोगों को सिडको पता नहीं है, अगर आप मुंबई से है तो महाड़ा, वैसे ही सिडको भी यहाँ पर अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोवाइड करती है इन नवी मुंबई। सो दीज आर दी अपार्टमेंट्स। काफी ज्यादा इनकी लॉटरी निकल चुकी है, खत्म हो चुकी है, अब फिर से रिवीजन वाली लॉटरी आएगी। आज भी एक लॉटरी आ चुकी है 4,500 घरों की। तो लेट्स नॉट लॉटरी एक्चुअली, वो फर्स्ट कम फर्स्ट रिजर्व काइंड ऑफ बेसिस पर है। ये खांदेश्वर रेलवे स्टेशन है, आप देख लीजिए, ये सेकंड लास्ट स्टेशन है। इसके बाद पनवेल रेलवे स्टेशन आता है। यहाँ से हम राइट की तरफ मुड़ेंगे और आपको वो जगह दिखाऊंगा जहां पर अभी भी काफी स्पेस वेकेंट है। ये सारी सिडको की जगहें हैं जो अभी ऑक्शन में शायद उन्होंने दी होगी या दे रहे होंगे, तो वो जगह भी आपको दिखाता हूँ। तो वहां पर भी काफी अच्छा कंस्ट्रक्शन हो रहा है। आप रोड के दोनों तरफ देख लीजिए, ग्रीनरी है, काफी खूबसूरत है। एंड यहाँ पर देखिए, अब मैं यहाँ से राइट की तरफ मुड़ता हूँ और आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, यहाँ पर कंस्ट्रक्शन शुरू है, जहां पर आपको टिन की शीट्स लगी हुई दिख रही है ब्लू कलर की। और ये सामने की तरफ मेरे पुराने वीडियोस देख लीजिएगा, पूरी जमीन खाली थी, अब यहाँ पर कंस्ट्रक्शन शुरू हो चुका है। ये देखिए, यहाँ से हम आपको दिखाते हैं, यहाँ पर ना पूरा कंस्ट्रक्शन शुरू हो चुका है अब। और इस वजह से मैं 2 सालों से कह रहा था कि दिस इज गोइंग टू बी वन ऑफ द मोस्ट प्रीमियम लोकेशन ऑफ खांदेश्वर। और नवी मुंबई में भी जो प्रीमियम लोकेशन रहेंगी ना, उसमें ये जरूर आएंगी, बिकॉज दिस इज प्योरली रोड की विड्थ देख लीजिए, और ऑलरेडी जो डेवलपमेंट है उसका एडवांटेज इस लोकेशन को मिलने वाला है। तो दिस इज द लोकेशन दैट शुड बी ऑन योर लिस्ट। एवरेज प्राइसिंग की अगर मैं बात कहूं तो यहाँ पर एवरेज प्राइसिंग थोड़ी महंगी है, क्योंकि अगर जो मेन रोड की तरफ वाली बिल्डिंग में आप लेने जाओगे तो 2 BHK विल कॉस्ट यू एनीथिंग अराउंड 1.2 to 1.3 CR। तो ये जगह ऑलरेडी महंगी हो चुकी है। 2 साल पहले शायद आपको 80-90 लाख में मिल जाती। तो चलिए अब जाते हैं दूसरी लोकेशन पे और आपको बताते हैं। दोस्तों, अब हमने ले लिया है फ्लाईओवर। जो फ्लाईओवर मैंने आपको दिखाया था ना, ये फ्लाईओवर कलम्बोली जंक्शन से जो पनवेल बाईपास वाला रोड है, ये वो रोड है। और आपको ये दिख रहा है, ये सिडको के अपार्टमेंट्स। अगेन ये राइट की तरफ खांदा या खांदेश्वर रेलवे स्टेशन है। हम नीचे उतरेंगे और हम पहुंचेंगे दूसरी लोकेशन पे, जो इन माय ओपिनियन इज अ वेरी प्रीमियम लोकेशन ऑफ पनवेल। वो क्यों है आपको समझ में आएगा, जरा 10 सेकेंड रुकिएगा, मैं आपको बताता हूं उसका रीजन। सामने की तरफ आपको ये ब्रिज दिख रहा है, ये ब्रिज एक्चुअल में अभी थोड़ा आगे जाकर आपको क्लैरिटी आ जाएगी मैं किस बारे में बात कर रहा हूं। ये देखिए, अभी धुंधला शायद आपको दिख रहा होगा। ये जो ब्रिज का जंजाल है ना, दिस इज बेसिकली उस लोकेशन से डायरेक्टली नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट को कनेक्ट करता है। और अगेन एयरपोर्ट के बहुत ही नजदीक है ये जगह। अगर मैं कहूं तो शायद 1 किलोमीटर का भी डिस्टेंस नहीं है। तो जो लोग आपको नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नाम पर प्रॉपर्टीज बेच रहे हैं और लोग खरीद रहे हैं, ये उनके इंफॉर्मेशन के लिए है। दिस इज एज क्लोज एज इट गेट्स फ्रॉम द एयरपोर्ट। चलिए आपको दिखाता हूं क्यों। यहां से हम लेफ्ट की तरफ मुड़े एंड दिस इज पनवेल का वो सेक्टर जो काफी प्रॉमिसिंग सेक्टर है। और हाँ, बाय द वे, यहाँ पर कीमतें अच्छी तरीके से अप्रिशिएट हो रही है और फ्यूचर में जाकर होती रहेगी। उसका ऑब्वियस रीजन है द डिस्टेंस फ्रॉम द एयरपोर्ट। नॉट जस्ट दैट, क्योंकि एयरपोर्ट के अगल बगल में जो जगह डेवलप हो रही है ना, वहां पर सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, सिविक इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, ये आपको पहले कंसिडर करना होगा। ये देखिए, दिस इज पनवेल। सामने देख रहे हैं आप, एक ऑलरेडी बिल्डिंग तैयार हो चुकी है। ये जगह भी मैं पिछले 1.5 से 2 सालों से फॉलो कर रहा हूं, और इन माय ओपिनियन दिस इज अगेन अ ट्रेजर। ये देखिए, यहाँ से थोड़ा ऊपर की तरफ जाते हैं, राइट में जो आपको दिख रहा है ना, ये थोड़ा सा पुराना स्ट्रक्चर है। दिस इज एक्चुअली करनाला स्पोर्ट्स एकेडमी। बहुत सारी स्टोरीज बन रही है इस बारे में कि यहाँ पर कोई बड़ा सा ग्रुप ऑफ होटल है, ये शायद इस जमीन को ले ले। एंड लॉजिकली इट मेक्स लॉट ऑफ सेंस, बट कंफर्म न्यूज नहीं है, ये ग्रेप वाइन स्टोरीज है। तो जब तक कुछ कंफर्म न्यूज नहीं आती, हम उस पर कमेंट नहीं कर सकते। यहाँ पर थोड़ा रुकता हूँ और मैं आपको बताता हूँ व्हाई दिस इज सो प्रॉमिसिंग। आइए,
दोस्तों मेरे पीछे जो आप दिख रहे हैं ना, दिस इज द कनेक्टर जो नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट को कनेक्ट करता है, एंड दिस इज सेक्टर 16-17। अब इस सेक्टर की खास बात क्या है? लुक एट द रोड, 1 2 3 4 5 6 7 से 8 लेन का रोड है। यहाँ पर आपको कलसेकर कॉलेज जो है, जो नवी मुंबई का काफी पॉपुलर कॉलेज है और काफी पुराना भी है, दिस इज अ इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट। इसके अलावा सामने जो आपको दिख रहा है ना, जो प्रीवियसली मैंने आपको बताया था, जो खांदेश्वर जाने के लिए आप जो ब्रिज से नीचे उतरते हैं, ये वो वाला ब्रिज है जो पनवेल सिटी को कनेक्ट करता है। नॉट जस्ट दैट, अभी आप यहाँ पर देखेंगे ना, तो ये जो सारे कंस्ट्रक्शन है, दीज आर ऑन सिडको टेंडर प्लॉट। एलिवेशन देख लीजिए, डजंट दिस लुक वेरी ब्यूटीफुल? और फ्यूचर में जाकर जब आप यहाँ पर आएंगे रहने के लिए, या फिर प्रॉपर्टी अगर आप यहाँ पर खरीदेंगे, इट इज मोर लाइक एन एक्सक्लूसिव, बिकॉज सप्लाई लिमिटेड है, टेंडर प्लॉट उतने ज्यादा नहीं है, ज्यादातर यहाँ पर 5 या 6 बिल्डिंग्स ही बनेंगी। एंड देन अगेन, अगर आप थोड़ा सा अफोर्डेबल सेगमेंट में जाने की कोशिश करोगे, तो यहाँ पर ना जो करनाला स्पोर्ट्स एकेडमी मैंने आपको बताई थी, इसके पीछे भी काफी कंस्ट्रक्शन हो रहे हैं। तो अगर प्राइसेस अप्रिशिएट होंगी तो उस लोकेशन की भी होंगी। दिस इज मोर लाइक एन एक्सक्लूसिव काइंड ऑफ प्रॉपर्टी, और वहां पर भी प्राइसेस थोड़े कम होंगे एंड इट विल ऑल्सो अप्रिशिएट। सो दिस इज लोकेशन नंबर 2। एडवांटेज क्या है? यहाँ से भी आपको स्कूल, कॉलेजेस, हॉस्पिटल बहुत इजीली एक्सेसिबल है। इस बिल्डिंग के पीछे की तरफ है पनवेल सिटी, द ओरिजिनल पनवेल सिटी, जहाँ पर आपको डी मार्ट रेडी, या फिर आपको कोई ग्रोसरी स्टोर चाहिए, वहाँ पर स्मार्ट बाजार भी है। तो ये सारी चीजें यहाँ पर बहुत आसानी से उपलब्ध है। लोकेशन नंबर 2 याद रखिएगा, सेक्टर 16-17 ऑफ पनवेल। जस्ट इन केस अगर आपको कुछ और डिटेल चाहिए, या फिर अगर आपको यहाँ पर घर बुक करना है, well you can contact on this number, talk to us, do a consulting, and I will explain you all the details about this location. Now अगर आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा है और आपको वीडियोस पसंद आ रहे हैं, you can click on the join button and support us financially, क्योंकि ज्यादातर हमारे वीडियोस इम्पार्शियल रहते हैं, जो कि पेड प्रमोशन वाले नहीं होते। तो चैनल को बनाए रखने के लिए थोड़ा सा एक्सपेंस होता है, इफ यू कैन सपोर्ट अस टू डू दैट। और तीसरी लोकेशन पर अब जाने वाला हूं, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट लोकेशन है। चलिए, तो दोस्तों स्क्रीन पर आपको जो दिख रही है ना, ये है पनवेल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की बड़ी सी बिल्डिंग। अब ये क्यों इतना इंपॉर्टेंट है और मैं क्यों एम्फेसाइज कर रहा हूँ, क्योंकि देखिए सामने ही ये सारे प्रोजेक्ट्स हैं जो मैंने इस वीडियो में दिखाया। ये ब्रॉड रोड है, और जब म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जैसी कोई इमारत आपके विसिनिटी में होती है ना, तो जो आपको सिविक इश्यूज है ना, वो फेस नहीं करने पड़ते। जैसे बैड रोड, यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ना के बराबर होगी, पानी की प्रॉब्लम प्रोबेबिलिटी ना के बराबर होगी, सिक्योरिटी कोई चैलेंज नहीं होगा। वैसे पनवेल एज इट इज बहुत सेफ जगह है, यहाँ पर क्राइम रेट ना के बराबर है। मैंने पनवेल में क्राइम्स बहुत कम सुने हैं इन टर्म्स ऑफ चोरी वगैरह, तो उस वजह से इट्स अ वेरी सेफ प्लेस, वेरी कल्चरल प्लेस। और यहाँ पर है ना एक बैलेंस है, कम्युनिटी बैलेंस है, पीस है, यहाँ पर गड़बड़ नहीं है। यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर कंस्ट्रक्शन शुरू है। ये मैं पनवेल सिटी के अंदर आ चुका हूँ, और आप देख लीजिए पनवेल में हरियाली काफी है। यहाँ पर आप देखेंगे कि केओस नहीं है। और ये देखिए, यहाँ पर है डी मार्ट, तो जो डी मार्ट रेडी का शॉप मैं उसके बारे में बता रहा था, ये आपको स्क्रीन पर दिखा होगा। इसके आगे जाकर हम लेफ्ट की तरफ मुड़ेंगे, मैं आपको स्मार्ट बाजार जो है यहाँ का वो भी दिखा देता हूँ। और स्कूल कॉलेजेस देखिए यहाँ पर है, तो थोड़ा सा डिस्टेंस ज्यादा हो सकता है, बिकॉज मोस्ट ऑफ द स्कूल्स आर इन न्यू पनवेल। और ये देखिए स्क्रीन पे, दिस इज द स्मार्ट बाजार। अब यहाँ से आगे की तरफ जाते हैं, पनवेल में अंदर की तरफ भी देख लीजिए। ये उस लोकेशन से 500 to 700 मीटर के डिस्टेंस पर भी नहीं है, लेकिन अंदर की तरफ भी काफी कंस्ट्रक्शन हो रहा है। और ऐसा नहीं है कि जो मेन हाईवे वाले प्रॉपर्टीज है वही अप्रिशिएट होंगे, ये प्रॉपर्टीज भी अप्रिशिएट हो रही है। ज्यादातर यहाँ पर है ना, अब G+4 है, ये सारे रीडेवलपमेंट में जाएंगे। दोस्तों स्क्रीन पर जो आपको दिख रहा है ना, दिस इज द मोस्ट आइकॉनिक लोकेशन ऑफ पनवेल। इसे वडाले लेक कहते हैं। ये लगभग 4 से 5 एकड़ जमीन पर है, एक राउंड लगभग 1.2 किलोमीटर का। ये लोकेशन मैं आपको क्यों दिखा रहा हूँ, देखिए समझिए। अगर आप यहाँ पर किसी भी लोकेशन पे घर लेते हैं, ज्यादातर आप देखेंगे G+4 की बिल्डिंग्स है, लेकिन वो जो आपको दिख रहा है ना, दैट्स अ न्यू कंस्ट्रक्शन। तो अब धीरे धीरे यहाँ पर जितनी भी पुरानी इमारतें हैं, ये रीडेवलपमेंट में जाएगी। और जब ये रीडेवलपमेंट में जाएगी,
उस वक्त अगर आपको लेक व्यू वाला घर मिल गया, इमेजिन कीजिए लाइफ टाइम तक आपको पनवेल की प्राइम लोकेशन में अनऑब्स्ट्रक्टेड व्यू वाला घर मिलेगा। एंड नॉट जस्ट दैट, ये जो तालाब है इसका मेंटेनेंस आपको नहीं देना, इनडायरेक्टली तो आप पे ही कर रहे हो, लेकिन म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन मेंटेन ये तालाब है। पिछले कम से कम 5 से 6 सालों से तो मैं ही देख रहा हूँ, वेरी वेल मेंटेन्ड है। तो आपको ऐसी कुछ चीज़ें यहाँ पर यूज़ करने मिल जाती है। एंड दीज आर शेयर्ड कम्युनिटी स्पेसेस। इजंट दिस ऑसम? दिस शुड ऑल्सो बी ऑन योर लिस्ट, बट दिस इज नॉट लोकेशन नंबर 3। ये तो मैंने आपको बोनस में दिखा दिया, एक्चुअल लोकेशन नंबर 3 आपको अभी बताने वाला हूँ। तो चलिए देखते हैं। तो दोस्तों, ये हम अभी बड़ाले तालाब से, बड़ाले लेक से थोड़ा आगे की तरफ आ गए, और यहाँ पर आपको जो दिख रहा है ना, थोड़ा सा मैं रुक जाता हूँ, ये बस को जाने देता हूँ, एसटी बस। ये ओरियन मॉल है, ये पनवेल का काफ़ी मशहूर मॉल है, क्योंकि देखिए रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट में दूसरा कोई मॉल नहीं है। तो लोगों को अगर घूमने आना होता है, अगर उन्हें मॉल का एक्सपीरियंस लेना होता है, दिस इज द क्लोजेस्ट वन। अभी पेन में भी बनने वाला है, मैंने उस वक्त देखा था जब मैं पेन गया था कि होर्डिंग लगी हुई थी। हावड़े का तो कंस्ट्रक्शन हो ही रहा है, उसके ऑपोजिट में एक मॉल बन रहा है, तो वो भी बन रहा है। यहाँ से हम लेफ्ट की तरफ मुड़ेंगे और उस लोकेशन पे जाएंगे। तो दोस्तों, पहुंच चुके हैं हम उस नई लोकेशन पर। सामने की तरफ देखिए, दिस इज पनवेल रेलवे स्टेशन। स्टेशन काफी पुराना है, स्टेशन में कुछ नया नहीं है, रीवैम्प हो रहा है और कंप्लीटली न्यू बनने जा रहा है, क्योंकि यहाँ से पनवेल से करजत के लिए लोकल लाइन शुरू होने वाली है। लेकिन जिस लोकेशन के बारे में आपको बता रहा हूँ ना, ये रही आपके स्क्रीन पर, स्टेशन के बिल्कुल सामने है। दिस इज अ न्यू सेक्टर। मेरे चैनल पर जाकर आप देख लेना, मैंने इस पर भी 2 से 3 वीडियो बनाए हैं, और इन माय ओपिनियन दिस इज गोइंग टू बी वन ऑफ द बेस्ट लोकेशन। चलिए आगे जाकर दिखाता हूँ। तो ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर गामी का लैंड है, यहाँ पर एक्सकवेशन का काम चालू है। पीछे की तरफ देखिए, यहाँ पर लोग ऑलरेडी रहने आ चुके हैं, और जैसे मैंने कहा था ना, दिस इज गोइंग टू बी एन अमेजिंग लोकेशन, क्योंकि अगेन सिडको टेंडर प्लॉट्स है, स्टेशन के बिल्कुल नजदीक है, पनवेल सिटी में है, तो यहाँ पर मॉल भी है, यहाँ पर स्कूल भी है, बड़ाले लेक भी यहाँ से इजीली एक्सेसिबल है। तो बहुत सारी जो कम्युनिटी स्पेसेस है ना, आपको विदाउट पेइंग मेंटेनेंस, आपके जो बिल्डिंग में सुख सुविधा होगी इसकी तो मेंटेनेंस आप भरोगी, लेकिन जो कम्युनिटी स्पेसेस है यहाँ पर काफी ज्यादा है। लेफ्ट की तरफ देखिए, ये मानस का है, यहाँ पर बहुत सारे प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं, एंड दैट इज व्हाई आई एम वेरी बुलिश अबाउट दिस लोकेशन। क्यों? क्योंकि स्टेशन के सामने है यार, यहाँ पर सब कुछ है, यहाँ पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर एक फैमिली के लिए चाहिए वो सब कुछ अवेलेबल है। और यहाँ पर कॉस्ट भी आपको शायद 1 करोड़ 10 लाख, 1 करोड़ 15 लाख के रेंज में 2 BHK फ्लैट यहाँ पर मिल जाएंगे। वन ऑफ माई सब्सक्राइबर बॉट इट। इनफैक्ट मैं अगर काउंट दूं तो ये 3 लोकेशन मैंने आपको बताई है ना, कम से कम मेरे 14 से 15 सब्सक्राइबर्स ने, जो मेरा चैनल देखते हैं, उन्होंने यहाँ पर घर खरीदे हैं। एंड दे ऑल्सो सेकंड माई ओपिनियन की देयर इज अ लॉजिकल रीजनिंग कि यहाँ पर आपको घर क्यों लेने चाहिए, क्योंकि शहर में ही घरों के रेट्स है वो बढ़ते हैं। शहर से आप 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर जाओगे तो प्रॉपर्टी के रेट्स जो होंगे, वो जो इन्फ्लेट हो रहे हैं ना प्राइसेस, वो स्टॉक मार्केट में हम कहते हैं ना पंप एंड डप, वैसी वाली स्कीम में होते हैं। लेकिन यहाँ पर देखिए, यहाँ पर यूटिलिटी के हिसाब से लोग लेते हैं घर, कि वो एंड यूज करेंगे। ये भी देख लीजिए, भावेश्वर ग्रुप का है। भावेश्वर ग्रुप इज अमर्जिंग रियली वेल। मैंने इनके काफी कंस्ट्रक्शन देखे हैं, उल्वे में, पुष्पक नगर में, अभी इस लोकेशन में भी। सो ऑल इन ऑल दिस इज अ वेरी गुड लोकेशन। सो दोस्तों, दिस इज द फाइनल पार्ट ऑफ द वीडियो। आप देख लीजिए, यहाँ पर भी बहुत सारे प्लॉट्स है। ये ट्राई सिटी का है, यहाँ पर भगवती का है। जिन दर्शकों ने मेरे साथ बात की उन्हें पता है दैट दीज आर सम ऑफ द प्रोमिनेंट डेवलपर्स, और मैं हमेशा उनको कहता हूँ गो फॉर अ ब्रांड अगर आपका बजट अलाउ करता है, क्योंकि पहली बात, आपसे ज़्यादा उन्हें अपनी ब्रांड रेपुटेशन की चिंता होती है, बिकॉज सालों की मेहनत है उनकी, दशकों की मेहनत है कि उन्होंने अपना एक ब्रांड बनाया है। तो दे नीड टू इंश्योर दैट दे कीप अप टू द प्रॉमिस एंड मेंटेन देयर इमेज। लेकिन इसके अलावा ये जो 3 लोकेशंस मैंने आपको बताई है ना, इन माय ओपिनियन ये सबसे प्रॉमिसिंग लोकेशंस है। ये कोर सिटी में है, ये तीनों नए सेक्टर्स हैं, और यहाँ पर आपको जो बिल्डिंग्स दिखेंगी, जो इमारतें दिखेंगी, विल बी बिल्ड विद न्यू टेक्नोलॉजी। सबके एलिवेशंस अच्छे होंगे, एस्थेटिक अच्छे होंगे, और ज़्यादातर मेन रोड पे है, तो इसीलिए इनकी प्राइसेस भी अप्रिशिएट होगी। कनेक्टिविटी अच्छी है, एयरपोर्ट से नज़दीक है, तो इन सब चीज़ों को अगर आप फैक्टर करें ना, this is a better investment than going far up from the city. So I hope some of you may agree to my opinion. अगर आप मेरे ओपिनियन से अग्री करते हैं, गिव मी अ थम्स अप, गिव मी अ लाइक,
और इफ यू वांट टू सपोर्ट टू दिस चैनल, क्लिक ऑन द ज्वाइन बटन एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो नवी मुंबई, पनवेल एयरपोर्ट के अराउंड प्रॉपर्टीज ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं. आई एम श्योर दिस वीडियो विल हेल्प देम अ लॉट. So this is it from me guys, Wanderer Patil signing off. I will see you in the next video. Goodbye.